हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट चैट जीपीटी को यूज़ करके कैसे अपने कॉलेज के असाइनमेंट कर सकता है या कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो मैंने क्या किया है, अलग अलग ब्रांचेस के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे निकाले हैं। तो हम ये चैट जीपीटी को पूछेंगे। आपकी कोई भी ब्रांच हो या आप कोई भी सब्जेक्ट सीखना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, लिटरेचर, फिजिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, लैंग्वेज लर्निंग, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और आर्ट, ऐसे मैंने अलग अलग 10 टाइप के ब्रांचेस लिए हैं, 10 टाइप के सब्जेक्ट लिए अलग अलग। तो चैट जीपीटी को ये क्वेश्चन हम पूछ के देखेंगे और चैट जीपीटी क्या आंसर देता है वो हम देखेंगे। तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन चैट जीपीटी को पूछना है और कैसे उसके थ्रू आंसर लेना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो मैं ये क्वेश्चन चैट जीपीटी को भी पूछता हूँ। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी खोल के रखा है ऑलरेडी लॉग इन करके। तो इसमें यहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो इसको एंटर करते ही ये आंसर देना शुरू करता है। तो यहाँ पे देखो इसने आंसर दे दिया कि हाउ हाउ कैन चैट जीपीटी हेल्प अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलस कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे इसने आंसर दिया, आई कैन सर्टेनली हेल्प विद दैट whether you are grappling with fundamentals to tackling more advanced topics, ऐसा दिया है। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, टेल मी मोर ऐसा बोल सकते हैं। टेल मी मोर बोलने के बाद में एंटर कर सकते हैं। तो ये उसका डिटेल्स बताना चालू कर देगा। अभी यहाँ से सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया आपको। तो ये स्टडी करके आप एक एक टॉपिक के ऊपर फिर से उसको डिटेल देना चालू कर सकते हैं। अभी इसने यहाँ पे 5 अलग अलग टॉपिक इसने दे दिए इसके अंदर के। तो अगर मैं फिर से इसको एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट जो इसने दिया है, इसके अंदर से मैं कुछ कॉपी करके इसको बोलता हूँ कि इसको मुझे और इसके बारे में चाहिए मुझे इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, गिव मी इन डिटेल, ऐसा कुछ मैं इसको बोलता हूँ। तो ये इसको भी आंसर करना शुरू कर देगा। देखिए इसने यहाँ पे फॉर्मूलाज के साथ में डिटेल देना शुरू कर दिया। अभी चैट जीपीटी ऐसा है कि आप रिसर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट करते रहना है, अलग अलग क्वेश्चन पूछते रहना है और वो आंसर देना शुरू कर दिया। अभी हमने ये तो देखा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डाल के। अभी हम देखेंगे लिटरेचर के ऊपर का एक क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा है, वो डाल के देखते हैं। ये शेक्सपियर के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर डाल रहा हूँ। तो इसका आंसर इसने देना शुरू कर दिया। देखिए, कैन चैट जीपीटी प्रोवाइड इनसाइट इनटू द थीम्स ऑफ शेक्सपियर हेमलेट। तो उसका एक्सप्लेनेशन इसने शुरू कर दिया करना। तो ऐसा कोई भी टॉपिक का आप क्वेश्चन चैट जीपीटी को पूछ सकते हो और उसका गिव में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन या और कुछ आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे रिलेटेड, या एक आधा टॉपिक कॉपी करके वही पेस्ट कर देंगे आप। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इन डिटेल ऐसा बोलेंगे ना, तो ये आपको आंसर देना शुरू कर देगा। हर एक टॉपिक के ऊपर आप डिटेल में जा सकते हैं और जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहेगा और आप ये स्टडी करना आपका बहुत ही आसान हो जाएगा इससे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन मैं इसको पूछ रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर मैं इसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाउ कैन चैट जीपीटी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये मैं क्वेश्चन इसको यहाँ से पूछ रहा हूँ। इसका आंसर इसने देना शुरू कर दिया। देखिए, और पूरा डिटेल में देता है। अगर ये डिटेल में नहीं देता है, थोड़ा एक्सप्लेन करता है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि गिव में डिटेल इन्फॉर्मेशन, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सप्लेन पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसे अलग अलग आप क्वेश्चन पूछ के इसके थ्रू आंसर ले सकते हैं। मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा। अभी हम देखते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं इसको पूछ रहा हूँ। व्हाट वेर द मेन कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर मैं क्वेश्चन इसको पूछ रहा हूँ, ये हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है।
तो इसका भी आंसर इसने देना शुरू कर दिया कि क्या क्या रीजंस थे, कौन से रीजंस की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो आप इसको भी डिटेल में जा सकते हैं। तो इसने ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन 7 पॉइंट्स इसने इसके ऊपर दे दिए। तो ऐसे ही हम देखते हैं। अभी कंप्यूटर साइंस का मैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ। कंप्यूटर साइंस के ऊपर तो कुछ लिमिट ही नहीं है, आप जितना आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं उतना डिटेल में ये आपको देगा। इसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। इसने एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो चैट जीपीटी में ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं कि पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना आना चाहिए और क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इधर टाइप करने को आना चाहिए। बस इतना ही आप सीख लेंगे तो आप कोई भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं, थेसिस लिख सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। आप कुछ भी, या प्रेजेंटेशन बनाना है आपको, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हाउ डज चैट जीपीटी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन मैं इसको पूछ रहा हूँ अभी। तो बायोलॉजी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन पूछ के उसके थ्रू आंसर ले सकते हैं। पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये अभी यहाँ पे दिखा रहा है। और लैंग्वेज लर्निंग, अभी चैट जीपीटी का यूज़ करके आप अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने निकाला है कि स्पेनिश अगर आपको सीखना है तो चैट जीपीटी मुझे कैसा इसमें हेल्प करेगा। तो ये स्पेनिश में उसने देना शुरू कर दिया अभी यहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाद में साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा था यहाँ पे। साइकोलॉजी के ऊपर भी इसने डिटेल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर इसने इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है। तो आपको सिर्फ इसको बोलना है एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ये आपको डिटेल में पूरा इंफॉर्मेशन देगा, या आप इसको बोल सकते हैं अगर आपको समरी चाहिए तो ये समरी भी आपको निकाल के दे सकता है। ये पूरा डिटेल में उसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा था इकोनॉमिक्स के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। तो इसका भी, ये भी क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी दे देगा। जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा चैट जीपीटी ने कवर करके रखा है। और ऐसा कोई सब्जेक्ट का लिमिटेशन नहीं है कि उसके ऊपर आप चैट जीपीटी को पूछ नहीं सकते। आप कुछ भी चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको कुछ ना कुछ तो ये देगा ही। लास्ट क्वेश्चन है आर्ट आर्ट के ऊपर। जो डाविंसी का मोनालिसा का पिक्चर है उसके ऊपर, ये आर्ट के ऊपर क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा था। इसको भी एक्सप्लेनेशन इसने शुरू कर दिया। तो ऐसे आप अलग अलग कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम करना आना चाहिए और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है। वो इन्फॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी निकाल के दे देगा। तो ये हमने देखा कि स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट जो रहते हैं स्टडी करने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ कैसा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाइक पसंद आया तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।